रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ। रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊंगा। मुझे मोम ना समझो झट से पिघल जाऊंगा चाहूंगा। मैं सूरज हूँ डूब कर निकलना भी जानता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल वेलकम करता हूं मेरे सभी विद्वान नौजवान साथियों का, मेरे भोले भाले जीवड़ों का, आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मेरे सभी नौजवान साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, रण का आगाज हो चुका है, शंख फूंका जा चुका है, सीईटी की परीक्षा आ चुकी है, मात्र 10 दिन बचे हैं। तो कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर घबराए नहीं, बिल्कुल अपनी तैयारी को रेगुलर जारी रखें, संघर्ष को लगातार जारी रखें। जी हाँ साथियों, एक बार सभी मेरे मित्र और मित्रानियां क्लास को लाइक और शेयर कर दें। हाँ, सभी साथी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सीईटी का मॉडल पेपर है, बिल्कुल इसमें सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर के जितने भी सवाल हैं सारे कवर करेंगे मॉर्निंग के नाश्ते के साथ में। तो सभी साथी आ चुके हैं क्लास में, सभी साथी लाइक और शेयर कर दें ताकि अपने अन्य विद्वान साथी भी लाइव जुड़ सकें। हाँ बिल्कुल, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि साइक संधि की नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है। लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हार्डिंग को या लॉर्ड वेलेस्ली को। दोस्तों, साइक संधि का हाँ जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है, जल्दी से आप एक बार कमेंट कर दे भाई। जिसको भी आंसर आ रहा है, मैं कमेंट रीड कर रहा हूं यहाँ पर। सभी वेलेस्ली को यहाँ पर आंसर आ चुका है भाई। हाँ, कविन ऑफ डांग का आंसर आ चुका है, लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। बिल्कुल डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, सभी का सटीक आंसर होगा। सेकंड सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सतपालियो आय गोसाई, अनिल, राधेश्याम, मंजू बाला, संजय कुमार, दिनू, महेश कुमार, हाँ भंवर सिंह जी राजपूत, पिंकी, बाम्बू, ऋतिक यादव, सगला मारा जीवड़ा, कांतिलाल, जाट बॉय, आचू मीणा, अनिल, सभी का बिल्कुल राम राम, एम एस चारण, सीताराम, राधेश्याम, समीमा खान, पिंकी। दूसरा सवाल है कि विजय सिंह पत्थी का वास्तविक नाम क्या था। यह सवाल देखो कितनी बार जीवड़ा परीक्षा में आ रहे है और लार कौन छोड़े हैं। मेषदास, धोंदू पंत, भूप सिंह या ओंकार सिंह। विजय सिंह पत्थी का वास्तविक नाम पूछे रहे गुरुजी। आवे आवे जरा उत्तर गिवो देखानी है, आवे जरा बता देगा। भूप सिंह, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, भूप सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। बिल्कुल जो भी हमारा जीवड़ा बता रहा है भूप सिंह, सगला को राइट उत्तर है साथ। अगला सवाल देखते हैं। रास्तापाल कांड कहां पर हुआ गुरुजी। ओ कटियो बतो देखानी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या उदयपुर। रास्ते में चलते हुए कांड हो गया, इसलिए रास्तापाल कांड कहते हैं क्या है। कटियोर है। हाँ, भील कालीबाई जिसने अपने गुरु की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर कर दिए थे, कहां पर हुआ था, डूंगरपुर में हुआ था दोस्तों। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया जीवड़ा। हाँ बिल्कुल, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है दोस्तों कि राजपूताना के किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई। किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई, जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। आज 60 सवाल लेकर आया हूं क्लास में और 25 से 30 मिनट में ही हम कवर कर लेंगे कम टाइम में। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत। जो विद्यार्थी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी नौजवान जीवड़ों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर उजी साहब। नेक्स्ट अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री किस जिले का था। राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को ये पूरा हुआ था। हाँ, भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर। शोभाराम जी कुमावत, हाँ किस जिले के थे, तो ये अलवर के थे भाई। किस जिले के थे, अलवर के। भी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जता भी हमारा साथी बता रहा है बहुत ही बढ़िया। पूजा महिला, नमिसा, आचू मीणा, जाट बॉय, संजय कुमार, मंजू बाला, नितेश, सुमित्रा, मंजू, सुमित, रविंदर, एम एस चारण, सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सुमेलित नहीं है, अब बताओ देगा।
इससे इजी सवाल की हुई कर दुनिया का है कौन वैसा। कालीबंगा कटेर है, कालीबंगा पीलीबंगा कटे हनुमानगढ़ जिले में है, गग्गर नदी के किनारे है। और बागोर कटीर है, बागोर तो गुरुजी भीलवाड़ा है साय। और गणेश्वर है ताम्र युगीन सभ्यता गणेश्वर कटे सीकर में है। और बैराट कटेर है उदयपुर, ये गलत हो जाएगा। तो गुरुजी बैराट है कटे, बैराट तो कटेर है जयपुर में ऐसा बिल्कुल। और एक और है जोधपुरा, जोधपुरा भी कटा है जयपुर में है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डी आंसर जिस भी जीवड़े का आ रहा है बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया सा, गजब। अगला सवाल देखते हैं कि अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए महाराणा प्रताप के पास में भेजा। क्यों भेजा गुरुजी शिष्टमंडल में 4 लोगों को भेजा था, कितने लोगों को क्यों भेजा रहे अकबर ने भेजा कि महाराणा प्रताप से युद्ध करके तो जीत नहीं सकते, क्यों ना प्रेम भाव से संधि कर लेते हैं। इसलिए 4 लोगों को अलग अलग भेजा ताकि महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, मित्रता कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों से संधि नहीं की। तो सबसे पहले यदि पूछे कि गुरुजी सगड़ों पहली कुण गयो, सबसे पहले गया था जलाल खां। सबसे पहले कौन गया था, जलाल का कोर्ची गया था। और पूछा गया है अंत में, सबसे अंत में कौन गया, तो ये टोडरमल जी गए थे। कौन गए थे, टोडरमल। हाँ, भगवान दास भी गया था और मान सिंह भी गया था, ये चारों विद्वान गए थे, ध्यान रख लेना। लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि नहीं की। तो सबसे पहले जलाल खान और सबसे अंत में टोडरमल जी। तो ये सवाल अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुमन सिसोदिया गुड मॉर्निंग, डिंपल पटेल भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। जो भी बता रहे हैं सभी का राइट है सा। अगला सवाल, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई। महाराणा कुंभा, राज सिंह प्रथम, सुरजन सिंह, महाराणा जय सिंह ने। नाथ द्वारा कठहर है गुरुजी, नाथ द्वारा राजसमंद में है। यहां पर श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई, तो याद रख लेना महाराणा किसने करवाई, राज सिंह ने करवाई या जय सिंह ने करवाई रे। तुक्का मारो देखे, तुक्के बाजू। हाँ, राज सिंह प्रथम ने करवाई, बिल्कुल बी आंसर यहां पर आ चुका है भाई। जो साथी बी बता रहे हैं मेरे जीवड़े बस सगड़ा जीवड़ा को कहीं रहे, बिल्कुल सही उत्तर है साथ को। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रियंका, बिल्कुल। अगला देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस राजा के समय 1915 में अरबी यात्री जिसका नाम क्या था, अलमसूदी। अलमसूदी ने भारत की यात्रा की। हाँ, उस समय शासक कौन हो, महिपाल प्रथम होसा, मिहिर भोज, यशपाल या महेंद्र पाल प्रथम। एक बार देख लो आप ढंग से, उसके बाद में उत्तर देना। परीक्षा में एक चीज का आप ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रखें गुरुजी, सबसे पहले सवाल को, जो सवाल पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ऑप्शन देखना है और उत्तर देना है। या सवाल को पढ़ते ही तुरंत यदि आपके दिमाग में उत्तर आ गया है तो तुरंत आप देखकर आंसर दे सकते हैं, बाकी सोच समझ कर उत्तर देना। ऐसा नहीं कि गोला भर प्रतियोगिता में आप गलत गोला भर दो, बाद में पछताना पड़े। तो महिपाल प्रथम अपना ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा जीवड़ा। कौन कौन को राइट है, कोई भी बता रहा है, कोई की बता रहा है, कोई मिहिर भोज बता रहा है। सर जी क्लास को बाद में देखूं, माँ बुला रही है आज सो मेरा, ठीक है बाद में देख लेना, वीडियो अपने चैनल पर ही रहता है, हटती नहीं है क्लास, यूट्यूब चैनल पर ही रहती है भाई हमेशा के लिए। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, गोविंदराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ या दुर्लभ राज। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और किस जिले में है, जयपुर में है। हाँ, ये प्राकृतिक झील है और कृत्रिम झील है दोनों ही इसको माना जाता है अलग अलग। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने, गुरुजी अति मोटी झील को क्या निर्माण हुई और है। अरे बहुत ही विचित्र बात है, इतिहास में जो मैं पढ़ने को मिलता है वो तो क्या करें, स्वीकार करना पड़ेगा भाई। है किसने करवाया था सांबर झील का निर्माण, तो वासुदेव ने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ, सभी का राइट आ चुका है, बहुत ही बढ़िया सा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके स्थान पर आ चुका है, अपने स्थान पर आ चुका है, जल्दी से बताएं किस स्थान पर बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है। यह भी सवाल देखो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह पर। तो बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है गलियाकोट डूंगरपुर में है, गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। तो सी आंसर फखरुद्दीन जी बिल्कुल राइट है सा है, सभी का राइट आ चुका है। डिंपल पटेल, अनिल, संकेत कुमार मीणा,
दीपक मीणा। अगला सवाल देखते हैं, ये लो। बल्यू पोट्री किस जिले की प्रसिद्ध है? सीकर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। आंसर बताओ, देखें एक बार। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोमल मीणा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कितनी बार मैं बोल रहा है सर, एडमिट कार्ड आएगा कि? हाँ, एडमिट कार्ड आ जाएगा भाई आपका 30 तारीख को, 30 जनवरी को आ जाएगा। तो बिल्कुल सी आंसर अपना राइट हो जाएगा, जयपुर। जयपुर आंसर सतपाल का राइट आंसर आया है। और सतपाल तनी आवेगी रखी है। अगला सवाल है कि गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया? गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया, बताओ देखें। किस जगह है गणेश पोल? आमेर के दुर्ग में आपने देखा होगा गणेश पोल। मिर्जा राजा जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या बदन सिंह? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा, बहुत ही शानदार बनवाया था। अगला सवाल है कि संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस दुर्ग में है? जयगढ़, जालोर, रहस्य दुर्ग जैसलमेर या गागरोन का किला झालावाड़? जयगढ़ का जयपुर में ही है। हाँ, हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कट है। अरे जिसे मीठे शाह की दरगाह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे शाह की दरगाह। हाँ, औरंगजेब का बुलंद दरवाजा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर दे रहे हैं। तुक्के मार लो भाई, जता तुक्का मारनू है बता तुक्का मार लियो, क्योंकि सीटी में माइनस मार्किंग है कोनी। गागरोन का किला। कौन सा किला है? गागरोन का किला झालावाड़ जिले में है। और ये जल दुर्ग की सरणी में आता है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे साथी लाइव आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें, ताकि और भी अपने जो मित्र और मित्राणी है वो लाइव आ सकें। अगला है कि चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? दौसा, टोंक, जैसलमेर या कोटा? चारबेत कहाँ का है रे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारबेत बिल्कुल टोंक का है। बी, टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं रे? हाँ, नवाबों की नगरी है भाई टोंक, ध्यान रख लेना। इसके अलावा राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। बिल्कुल, नवाब रहते हैं भाई टोंक में, जाना कभी टोंक? अगला सवाल है कि रणथंभौर के गणेश जी का मेला कहाँ लगता है? गणेश जी का, गणेश जी का जहां पर सबसे पहले शादी का कार्ड भेजा जाता है। गुरुजी माँ के तो मन में ही रही जी, क्यों रहे? कोई नौकरी लगा, कोई लड़की देवे, कोई रिश्तो करे, और कोई कार्ड भेजने को मांगो दिन आवे। अरे चिंता मत करो, एक ही कुंवारो कौन रहे, मारवाड़ी में क्या करे, एक ही रांडो आदमी कौन रहे, सगड़ा की हुजी, चिंता मत करो। तो कटे रहे सवाई माधोपुर में है। हाँ, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। गणेश जी का मेला लगता है सवाई माधोपुर में। हाँ, त्रिनेत्र गणेश जी का। राजस्थान पुलिस में ये सवाल पूछा गया था एक बार। त्रिनेत्र गणेश, 3 नेत्र वाले गणेश जी यहाँ पर हैं। त्रिनेत्र गणेश का मेला लगता है। जैसलमेर में स्थित हवेलियां, जैसलमेर में है सबसे ज्यादा हवेलियां। सालिम सिंह की हवेली है, नतमल की हवेली है, पटुओं की हवेली है। तो ये सभी उपरोक्त सभी हवेलियां कटेर है गुरुजी जैसलमेर में है। बिल्कुल डी उत्तर माँ को सही हुई सा, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल ये लो। सज्जन कीर्ति सुधारक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या अलवर? सज्जन कीर्ति कहां से होता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? उदयपुर। उदयपुर में एकलिंग जी, गणपति रणथंभौर। सी आंसर राइट है। अगला, केरी भात से क्या आस्य है? गले का आभूषण है, प्रकार का वस्त्र है, वाद्य यंत्र है या देसी खेल है? केरी भात आ कहीं है गुरुजी? बताओ देगा जीवड़ा, केरी भात कहीं वेर है? एक प्रकार का वस्त्र होता है केरी बात। केरी बात की ओढ़नी होती है, आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है।
कौन ओढ़ती है? आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है भाई केरी भात की ओढ़नी, एक प्रकार का वस्त्र है। बी आंसर सभी का क्या आ चुका है? राइट आंसर आएगा साहब, बहुत ही बढ़िया। ये लो अगला सवाल। मीणा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मीणा जनजाति में ध्यान रख लेना, पटेल, गेमती, मेवासे या चौधरी साहब। और चौधरी कौन है रे? है चौधर करे सको पंचायती। मीणा जनजाति के घर को क्या बोलते हैं? मेवास बोलते हैं। ये घर को बोलते हैं, ध्यान रख लेना। मीणा जनजाति का जो घर होता है उसको बोलते हैं मेवासे, बिल्कुल। मीणा दो प्रकार के होते हैं, एक तो चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटेल बोलते हैं, बिल्कुल। क्या बोलते हैं? पटेल जी अयश आए। कौन कौन मीणा है? मीणा कौन कौन क्लास देख रहे हैं? बिल्कुल उनका राइट आंसर आना चाहिए भाई। पटेल जो बता रहे हैं उनका राइट है। कुछ गेमती फेमती कहीं है रे यान का सतपाल कटू ले हुए है, बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं। पटेलिया, बिछियो और लालर ये क्या है? पटेलिया, बिछियो और लालर झालर कहीं है? राजस्थानी आभूषण है, लोकगीत है, लोक वाद्य यंत्र है, राजस्थानी लोक नाट्य है। कोमल मीणा बिल्कुल पता होना चाहिए भाई आपको। हाँ, तो आदिवासियों के द्वारा, जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों को बोलते हैं। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? हाँ, राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये लो। मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य दरबार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। अरे राजा के जब महल होता था है बड़ा बड़े, उन महलों के बाहर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे उनको क्या बोलते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजता था? ढोल, नौबत, लंगाड़ा या ताशा? जल्दी से आंसर बताएं भाई, कौन सा बजता था? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? हाँ, लकड़ी के डंडे से पीट पीट कर बजाया जाता है। नौबत, नौबत बाजे, बिल्कुल। क्या बाजे रहे? नौबत बाजे ऐसा। बी आंसर सभी का राइट हो जाएगा। कई लोग लंगाड़ा बजा रहा है, बजो देखा लंगाड़ा कता दिन बजो रहे। अगला है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत निरंजन नाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? और इस संत का जन्म कहां पर हुआ था? हाँ, डकैत कुख्यात गैंगस्टर संत हरिदास जी। हरिदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? नागौर जिले में। कठियोर है, देखो मुझे गौर से, आया हूं नागौर से। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। लोहे अयस्क की प्रमुख खाने। लोहे अयस्क की प्रमुख खाने कहां पर है? मोरिजा, बानोल, नीमला, रायसेला, डाबला, सिंगाना, उपरोक्त सभी। तो डी उत्तर माको बिल्कुल राइट है जीवड़ा, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है कि डोलोमाइट का उत्पादन किन जिलों में होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद या उपरोक्त सभी? डोलोमाइट का उत्पादन कहां पर होता है? हाँ, तो इन सभी जिलों में होता है। भाई सर इवनिंग में आऊं क्यों भाई? इवनिंग में कहीं है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? मेक मोहन रेखा। मेक मोहन रेखा किस किस के बीच में है? ये तो गुरुजी भारत और चीन के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। तो रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। और डुरंड रेखा भैया भारत और किस देश के बीच में बताओ देखें, ये कहां पर है बताओ देखानी? बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? हमारे तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है भाई, यहाँ पर तो बहुत ही कम बारिश होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जैसलमेर, उदयपुर, झालावाड़ या जयपुर। तो इनमें से कौन सा जिला है? तो वो जिला सभी को पता होगा, आशा करता हूं। उस जिले का नाम कोई और नहीं, वो तो झालावाड़ है। कौन सा जिला है भाई? झालावाड़ जिला है। और सबसे कम अपना जैसलमेर ही है। अगला सवाल है कि किस स्थान तक बहने के बाद लूणी नदी का पानी का जल है वो क्या हो जाता है? लूणी नदी का जो पानी होता है, जल होता है, वो खारा हो जाता है। गुरुजी आ कहीं बात हुई? आधी दूर में तो नदी को पानी मीठो है
और कई दूर आगे जाता है पानी खारो हो जावे। बिल्कुल रीजन है जो अपनी मिट्टी है, जो अपनी धरातल है इसमें जो खारापन है उसके रीजन से होता है। लूणी नदी ये कहाँ से निकलती है? ये नाग पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ ये कहाँ पर है? अजमेर, अजमेर से निकलती है लूणी नदी। इसे पश्चिम की गंगा भी कहा जाता है। तो बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर में इसका पानी क्या हो जाता है? और खारा हो जाता है भाई। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख लेना, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है, ज्यादा वर्षा होती है, तो बाढ़ कहां पर आती है? बाढ़ बालोतरा बाड़मेर में आती है, क्योंकि ये जमीनी स्तर से क्या है? नीचा है। तो ये चीज भी हमें पता होना जरूरी है रे। हाँ बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, ये लो, लूण करनसर झील कहां पर है? लूण करनसर झील कटिया जीवड़ा, बताओ देखानी। जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर। देखो बाड़मेर में कौन सी है झील? पंचपदरा झील है। बाड़मेर में पंचपदरा है। और नागौर में कौन सी झील है? नागौर में है डीडवाना झील है, कुचामन झील है, ये खारे पानी की झीलें हैं। और जैसलमेर में कौन सी है? बुझ झील है। जैसलमेर में कौन सी झील है? बुझ झील है। इसके अलावा लूणकरणसर झील है, ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अशोक सिंह जी करौली की धरा से चटक मटक कर पांव लागू, बिल्कुल सदा सुखी रहो। और आप कैसे हो? आपका परिवार अच्छा होगा। हाँ, सुखी से आप जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हमेशा तरक्की करते रहो और आप और आपका परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे। हमेशा सभी परिवार में लोग खुश रहें। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। सर्वाधिक नदियां वाला जिला कौन सा है? इनमें से इन ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर देना है। सबसे ज्यादा नदी, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग यदि पूछे तो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है, बिल्कुल। और सबसे कम बीकानेर में, बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां वैसे तो इससे बात करें उदयपुर में है, और जबकि सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? चित्तौड़गढ़ से होता है। कहां से होता है? चित्तौड़गढ़ से। कोटा तो भाई ऑप्शन भी नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ से उद्गम होता है सर्वाधिक नदियों का यहां से। जैसलमेर की प्रमुख जल संरक्षण पद्धति पोखर, झील, तालाब या खड़िन। जैसलमेर की प्रमुख जो जल संरक्षण की जो पद्धति है ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो ध्यान रख लेना, उसका नाम है खड़ीन। क्या नाम है? खड़ीन नाम है। प्रियंका सर टाइम चेंज कर दो क्लास का। क्या टाइम रखें क्लास का आप बता दो, क्योंकि शाम को तो फिक्स टाइम है, 8 बजे क्लास होती है। सुबह क्लास का टाइम क्या रखें आप कमेंट करके बता दो भाई, उसके अनुसार आपकी क्लास का टाइम कर देंगे। हाँ बता दो आप एक बार। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को, मध्य प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल। प्रियंका क्या टाइम करे क्लास का चेंज करके आप बताओ कि जीवड़ा और टाइम कर दिए। जीवड़ो तो तैयार बैठो है। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और इसी वजह से 10 बजे करो, ठीक है 10 बजे कर देंगे भाई। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, राजस्थान को कहते हैं। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। 10 बजे क्लास का टाइम कर दो। ये कौन कौन सहमत है भाई कि 10 बजे क्लास का टाइम करे सुबह? निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार कौन सा है? तो दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। हाँ ध्यान रख लेना, 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से क्या दी जाएगी? बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाती है। 9 बजे सही है, सुमन सिसोदिया बोल रहे हैं।
देखो, जिन विद्यार्थियों को समस्या है कि भाई 9 बजे क्लास नहीं देख सकते, तो आप बाद में वीडियो देख सकते हो, चैनल पर ही रहता है, तो बाद में जाकर आप लाइव के अंदर वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली विधानसभा को अध्यक्ष कौन हो? हाँ, शांतिलाल, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, सुमित्रा सिंह। क्या हो जाएगा भाई? नरोत्तम लाल जोशी, बिल्कुल भी आंसर राइट हो जाएगा। और पहली विधानसभा का टाइम क्या था? 1952 से लेकर 1957 तक। हाँ, 1952 से 1957 तक भी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि सत्य कथन का पता लगाना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1900, देखो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देख लेना और याद कर लेना। 100% एग्जाम में पूछा जाएगा सीईटी में। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई, बिल्कुल राइट है। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार होता है वो जयपुर और जोधपुर में है। कहां पर है? जयपुर और जोधपुर में है। उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो जोधपुर में है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है। अब किसो कथनामु, सत्य कथन आपको बताना है। हाँ, सत्य कथन का आपको पता लगाना है, जल्दी से बताओ देखें। सत्य नहीं असत्य, ध्यान रखना, सॉरी, सत्य कथन नहीं असत्य यानी गलत कथन आपको बताना है। देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1949 में हुई थी। तो ये आपका 1950 पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये साथी, सभी साथी ध्यान रख लेना भाई, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? डुमाडा, मंडोर, बिछवाल या दुर्गापुरा? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जल्दी से आंसर बताएं देखें। स्थापना हुई थी इसकी 22 अप्रैल 2000 में। हाँ, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान के डुमाडा गांव अजमेर में है। बिल्कुल, डुमाडा गांव ये है कहां पर गांव? ये ध्यान रख लेना, अजमेर जिले में है। कहां पर है? अजमेर में। तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। 2000 में हुई थी इसकी स्थापना। बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही, लूणी, सोम या पार्वती? अरे ऐसे सवालों का आंसर तो तुरंत चुटकियों में आना चाहिए, है, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो माही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही नदी, इसे दक्षिण, राजस्थान के दक्षिण की गंगा कहते हैं। राजस्थान में दक्षिण की गंगा इसे कहते हैं। और इस नदी के बारे में ध्यान रख लेना, ये नदी क्या करती है दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है, ये ध्यान रख लेना। दक्षिण की गंगा कहते हैं। कर्क रेखा में कर्क जो माही नदी है दोस्तों, ये माही नदी डूंगरपुर में, ध्यान रख लेना, जल्दी से बता देता हूं, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनता है इस नदी पर। 3 नदियां आकर मिलती है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। कौन कौन सी नदी है? एक तो माही हो गई, दूसरी सोम और तीसरी हो गई जाखम। तो सोम, माही और जाखम, तीनों नदियां आपको याद रख लेना है। बिल्कुल अशोक कुशवाहा। जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें भाई। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहां पर स्थित है? ये लो, श्री गंगानगर, भोपाल, सागर, केशोराय, पाटन या उदयपुर? शक्कर का कारखाना कहां पर है? केशोराय पाटन में चीनी मिल स्थापित की गई थी। कब की गई? 1965 में। 1965 में, बिल्कुल केशोराय पाटन, सी आंसर राइट हो जाएगा। और ये केशोराय पाटन है कहां पर? ये बूंदी जिले में है। कहां पर है? जीवड़ा, बूंदी में है हमारा भोला भाला जीवड़ा। बिल्कुल बूंदी गुरुजी, मारो राइट उत्तर है। बहुत ही बढ़िया साहब बूंदी वालों का।
राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थित है? गड़ेपान, पोखरण, सूरतगढ़ या कोटा? राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहां पर है? तो कहां पर है दोस्तों? गड़ेपान कहां पर है? गड़ेपान, ये गड़ेपान है कहां पर? कोटा में है। कहां पर है गड़ेपान? कोटा। बिल्कुल ए आंसर सभी का राइट आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला सवाल है कि राज्य में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? हस्तशिल्प, हाथ से जो कार्य किया जाता है, कुटीर उद्योग है, अति लघु उद्योग है, वृहद उद्योग है या लघु उद्योग है? तो इससे क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग। यानी कि जो घर पर जो सामान हम बनाते हैं, हाँ, ज्यादा इसमें मशीनें वगैरह नहीं चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? साइंस का सवाल पूछा गया है सीईटी एग्जाम में। शैवाल, घास, वृक्ष या जंतु, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है भाई। सुबह सुबह धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी की पूर्ति होगी। हाँ, हड्डियां वगैरह मजबूत हो जाएगी। अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? हाँ, शैवालों के द्वारा। बहुत ही बढ़िया, शैवालों के द्वारा। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं, मेरे सभी नौजवान भोले भाले जीवड़ू का राइट उत्तर है साहब। ये लो अगला सवाल, मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? अरे जो मूत्र होता है इसका रंग पीला किसके कारण से होता है? जल्दी से आंसर बताओ। देखें, साइंस का सवाल है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, एग्जामिनर इसके पीछे पड़ गया है। पीले रंग का एक वर्णक होता है, हाँ, कौन सा वर्णक होता है? तो उसका नाम याद रख लेना, यूरोक्रोम। कौन सा वर्णक होता है भाई? यूरोक्रोम। दोस्तों एक सवाल और एग्जाम में पूछा जाता है यहां से कि हमारा जो रक्त होता है, खून होता है, उसका रंग लाल किस कारण से होता है? हमारे रक्त का रंग लाल होता है। लाल होता है क्या? रहा बिल्कुल होता है। सफेद होता है या किसी का नहीं होता? तो लाल किसके कारण होता है? तो ये ध्यान रख लेना, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल ये लो, जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक इनमें से कौन सा है? एजोस्पिरिलम, यूरिया, कंपोस्ट या सुपर फास्फोट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56। हाँ, एंजोस्पिरिलम ये क्या है? एक जैव उर्वरक होता है। करता क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला एक जीवाणु होता है, और जो दलदली जो पादप होते हैं उनके लिए ये काफी लाभदायक रहता है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? अरे फल होते हैं ना, वो मीठे होते हैं। मीठे होते हैं इसलिए सभी खाते हैं। कड़वा फल कोई खाता है क्या? बहुत ही कम लोग खाते हैं। खाते तो हैं लेकिन बहुत ही कम खाते हैं। लेकिन फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है दोस्तों? फ्रक्टोज, राइबोज, माल्टोज या लेक्टोज, किसके कारण होता है? जल्दी से आंसर बताएं भाई, जिसको भी आ रहा है। और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर करें, जितने भी जुड़ चुके हैं। ये एक शर्करा होती है भाई, कौन सी? बिल्कुल फ्रक्टोज। जो विद्यार्थी फ्रक्टोज ए आंसर बता रहे हैं, हाँ, जो विद्यार्थी फ्रक्टोज ए आंसर बता रहे हैं, उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका क्या होता है भाई? सूत्र, अणुसूत्र C6H12, हाँ, O6, ये इसका अणुसूत्र होता है। बिल्कुल ए आंसर सभी का राइट हो जाएगा। हरिओम जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। विश्राम जाट, ज्योति सिंह, सीताराम जी, पूजा नाइक, डिम्पल, ममता, हरिओम, डिन्नू, कनिष्का कुमारी फ्रैक्टोज बता रहे हैं, सभी का राइट है। अगला सवाल ये लो, अगला है कि लाल मिर्च के तीखापन का कारण क्या होता है? मिर्च तीखी होती है लाल, इसका रीजन क्या है? किसके कारण से मिर्च तीखी होती है? हाँ, कैप्साइसिन। बिल्कुल ए आंसर बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी। लाल मिर्च में तीखापन का कारण क्या होता है? कैप्साइसिन होता है। बिल्कुल ए आंसर सभी का राइट आ चुका है। जो साथी ए बता रहे हैं उनका राइट। जनरल साइंस के बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है भाई। अगला है कि इकोलॉजी शब्द दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने,
रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? इसने केंद्र की खोज की थी। कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? अभी तक राइट आंसर किसी का नहीं आया है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल सी आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है भाई। हाँ, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये लो। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हाँ, जो हमारी आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है भाई, बताओ। साइंस का सवाल, बहुत ही गजब का सवाल है। तो ये ध्यान रख लेना, हमारी जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक बनेगा लेकिन हमेशा क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमें नेत्र दान देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खून का दान करते हैं, कुछ लोग किडनी दान कर देते हैं, कुछ लोग अपने आंखों का, नेत्र है आंख है, इनको दान कर देते हैं मरने के बाद। ठीक है, तो नेत्र दान में कौन सा यहाँ पर भाग आंख का होता है जो दान दिया जाता है? तो उसमें ध्यान रख लेना, कॉर्निया। कॉर्निया को दान में दिया जाता है। तो कॉर्निया ये भी पूछा जाता है। हमारी आंख में एक उत्तल होता है, सॉरी, हमारी आंख में एक लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। हमारी आंख में एक लेंस होता है, उस लेंस का नाम क्या है? हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? तो हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा लेंस होता है दोस्तों? उत्तल। उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल दो प्रकार के लेंस होते हैं। तो हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है। यह चीज एग्जाम में पूछी जाती है। मेरे दादाजी ने नेत्रदान किया है। बहुत ही बढ़िया बात नमिसा जैन की, किसी की आंखें काम आएगी, किसी कोई व्यक्ति दुनिया देख पाएगा। अगला सवाल ये लो। मानव की आंख किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हमारी आंख कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत, आंख को ढकना, मस्तिष्क को संदेश देना, चोट से आंख की सुरक्षा करना। आंख किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ध्यान रख लेना, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि हमारी जो आंख होती है वो एक कैमरे की तरह कार्य करती है। किसके तरह? एक कैमरे की तरह कार्य करती है। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, जो भी साथी ए बता रहे हैं। अगला है कि एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा। एंजाइम क्या होते हैं भाई? हाँ, ये कोशिकाओं के अंदर होता है। एंजाइम कोशिकाओं के अंदर, और ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से तो मेरा सम्स रोग होता है, प्रोटीन की कमी से। बच्चों में हो जाता है, ये छोटे बच्चों में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इनके भी अलग अलग यहाँ पर नाम है, और अलग अलग इनकी कमी से रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रथोंदी रोग हो जाता है, रात्रि अंधा। यानी विटामिन ए की, यानी कि व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, अंधेरा होते ही उसको बिल्कुल लापालोप हो जावे है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी, खट्टे फलों में पाई जाती है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। हाँ, दूध के अंदर सूर्य के प्रकाश में होती है। अगला देखते हैं, चिरायु योजना का लक्ष्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को सहायता देना, बालक बालिकाओं का उत्थान, वृद्धा आश्रम में वर्ग को संरक्षण, वृद्धा आश्रम में वृद्ध व्यक्ति को संरक्षण, युवाओं की उन्नति के अवसर। चिरायु योजना का लक्ष्य क्या है? चिरायु योजना का लक्ष्य, जो साथी क्लास में लेट जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि क्लास अपनी सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है। सुबह 9 AM पर ही क्लास स्टार्ट हो जाती है। सुबह 9 बजे आप तैयार रहें, और शाम को 8 बजे होती है। कितनी बजे? 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों टाइम आप जुड़े, सुबह और शाम टाइम पर जुड़े भाई, जो विद्यार्थी लेट जुड़ रहे हैं। चिरायु योजना का लक्ष्य क्या होता है? वृद्धा आश्रम में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको क्या देना? संरक्षण प्रदान करना, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? हाँ, सभी का यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल है कि हार्ड डिस्क की गति को नापने की यूनिट कौन सी है? कंप्यूटर का सवाल है भाई। हार्ड डिस्क की गति को किसमें मापा जाता है? आरपीएम में मापा जाता है। कुछ विद्यार्थी आरपीएम उत्तर बता रहे हैं। आरपीएम का क्या मतलब हुआ? पूरा नाम बता देंगे आरपीएम का? हाँ, आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है? आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। बिल्कुल।
यहाँ पर सी आंसर अपना राइट आ चुका है, जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं उसका राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं। एस एम टी पी का पूरा नाम पूछा गया है। कंप्यूटर का सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अपना ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था। रविंद्र की ऐसी आवेर है, रविंद्र या मनीषा चारण भैया, रीजनिंग की क्लास थी। रीजनिंग की क्लास पहले से हो चुकी है बहुत सारी, अपने चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लेना, रीजनिंग की आपको क्लासें मिल जाएगी। एसएमटीपी का पूरा नाम पूछा गया है, क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी उत्तर भाषा जीवड़ा को कहीं जी, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग क्या है? जो ईमेल भेजते हैं, अरे किसी को मेल करते हैं तो ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत रेल मार्ग है? भारत का कितना परसेंट रेल मार्ग राजस्थान में है? राजस्थान का एक ऐसा जिला बताओ जिसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है, जिसमें रेल मार्ग नहीं है, रेलवे की सुविधा नहीं है। तो राजस्थान का वो कौन सा जिला है? जल्दी से कमेंट करो, देखें राजस्थान के किस जिले में कोई रेलवे सुविधा नहीं है। एक ऐसा जिला है, उस जिले का नाम क्या हो जाएगा? वो जिला याद रख लेना, बांसवाड़ा है। हाँ, कुछ यहाँ पर ऐसे लॉजिक सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना प्रतिशत रेल मार्ग है भारत का? उत्तर आ चुका है भाई बहुत सारे साथियों का, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है 8.83%। ए आंसर जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर सभी का राइट है भाई। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में कितने नवीन नर्सिंग कॉलेज की घोषणा बजट में की गई है? कितने राजस्थान में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे बजट में जो घोषणा हुई है उसके अनुसार? आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज, हाँ आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज भरतपुर में है। बिल्कुल ए आंसर आ चुका है भाई, 7। कितने खोले जाएंगे? 7 खोले जाएंगे। हाँ, सभी का राइट आ चुका है। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में कितने नए रिको क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? कितने नए रिको क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी राजस्थान में? बिल्कुल 32। कितने? 32। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान 15 एकड़ की भूमि में खोला जाएगा? करंट जीके का सवाल है भाई। जोधपुर, जयपुर, टोंक या झालावाड़? किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा? हाँ, तो कौन सा जिला है? वो जिला अपना जोधपुर है भाई। कौन सा जिला है अपना? जोधपुर, याद रख लेना। बिल्कुल, जोधपुर सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल। किसके द्वारा राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया? नरेंद्र मोदी, एनवी रमना, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू? किसके द्वारा विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया? कब किया गया? 16 जुलाई 2022 को किया गया था, ध्यान रख लेना। हाँ, किसके द्वारा किया गया? एनवी रमना के द्वारा। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? वन रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में, और 2 नंबर पर है अपना अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 पर महाराष्ट्र है। तो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश और पहले नंबर पर अपना राजस्थान है।
अगला सवाल है कि किस पर्वत चोटी को तिब्बती भाषा में पर्वतों की रानी कहा जाता है? पर्वतों की रानी किस पर्वत चोटी को कहते हैं भाई? कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोट माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। पर्वतों की रानी बताओ, देखें किसे कहा जाता है? हाँ, तिब्बती भाषा में कहते हैं चोलो, क्या बोलते हैं इसके, चोलो लुंगमा। सागरमाथा की संख्या भी इसे दी जाती है। 8,848 मीटर ऊंचाई है इसकी, 8,848। माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में है? कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। हाँ, बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सभी का राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर है? कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। अगला सवाल। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। इंडिया जीके के सवाल है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? बिल्कुल कर्नाटक में है। बांदीपुर, कर्नाटक। नाटक करता है इसलिए कर्नाटक में है भाई। बांधने के बाद भी नाटक करता है बांदीपुर। अगला सवाल। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां पर की गई? बड़ला, शेरगढ़, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, पोखरण। राजस्थान में प्रथम सोलर यानी कि सोलर पार्क की स्थापना कहां पर की गई? राजस्थान सरकार के द्वारा कब की गई ये बताओ पहले तो। कब की गई? बड़ला। बड़ला कहां पर है? जोधपुर में है। बड़ला कहां पर है? जोधपुर में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। कब की गई? 2013 में की गई। तो ए उत्तर जो भी साथी दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा भाई। बहुत ही बढ़िया। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे सवाल देखे, मॉडल पेपर सोल्व किया अलग अलग, राजस्थान जीके, करंट जीके, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर सभी के। तो आपका स्कोर भी अच्छा रहा होगा। बाकी मिलते हैं हम शाम को जो अपनी इवनिंग में 8 बजे जो क्लास होगी उसमें पूरे जोश और जुनून के साथ में सभी साथियों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल रेगुलर बनाए रखें।